वंदे मातरम, जय बिहार मेरे प्यारे साथियों। आज देख सकते हैं आपके जो सामने है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपका है, क्वेश्चन बैंक का है या बैक पेपर का है, उसका 2021 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। तो जाइए 2009 से 2022 तक के लिए आने वाले जो भी आपका एग्जाम हो 2024-25 ये जब भी होता हो तो सारे वीडियो आपको मिल जाएगा एक साथ। शॉर्ट वीडियो होगा और साथ में फुल वीडियो भी होगा, दोनों वीडियो देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो है तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके मिलान कर लीजिए, टिक मार लीजिए। और जो भी वो ऑथेंटिक होगा 100% सही होने की संभावना है। और फिर भी बाद में कुछ हो तो उसको सुधारा जा सकता है, कमेंट में आप देखिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सारे प्रश्नों का, सारे आप देखिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सभी ईयर का आप देखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आपको सब प्रश्न एक जैसा लगेगा कि सब पढ़े हुए, इस तरह की फीलिंग होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? घनत्व पूछा है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। राइट आंसर इसको हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि इसका राइट आंसर आपको ए है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या, तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपको ए 10.41 करोड़। निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यूपी का सबसे अधिक है, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर संबंधित फल और सब्जियां से। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? जहाँ शुष्क क्षेत्र होगा, मरुस्थल होगा, वहाँ वायु अपरदन ज़्यादा होगा, है कि नहीं है? देखते हुए गर्दा कैसे उड़ता है जब हवा उठती है। तो दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? दक्षिण भारत में पूछ लिया है तो आपको हो जाएगा तालाब। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तारापुर महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जिस पे भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा। एजुकेशन को आपको अच्छा माहौल बना के लेकर चलना है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो पश्चिमी भारत की पूछ ली है तो इसका राइट आंसर होगा माही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है तो गंगा डेल्टा सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। बाबूधन पहाड़ी कहाँ है? तो 10 का राइट आंसर आपको कर्नाटक हो जाएगा। निम्नलिखित राज्य में कौन गुणवत्ता कोयला क्षेत्र के लिए? झारखंड, इसका राइट आंसर है। जनगणना जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा स्थलाकृति, राइट आंसर ए हो गया। और आपको जो भी लगता हो, लेकिन राइट आंसर ए ही है, आपको इसी को मानेंगे, जलवायु को नहीं मानेंगे। जो इसमें गलत टिक लगा हुआ है उसका हम कुछ जिम्मेदारी नहीं है। 13 औद्योगिकरण के कारण कौन सा प्रदूषण होता है? तो इनमें से सभी होता है। हथकरघा उद्योग है, ये कुटीर उद्योग है। नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र है। नोआमुंडी 15 प्रश्न के देख सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा झारखंड में। और भारत में हरित क्रांति के शुरू कब हुई थी? तो ये 1960 के दशक में, क्योंकि 66-67 या 67 के पास हुई थी, तो दशक तो वही हो जाएगा ना, 1960 के दशक में। कोलकाता पतन स्थित है। अब कोलकाता पतन आपसे पूछा है तो कोलकाता जहाँ है वही ना होगा, पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित रोगों में कौन सा वायुजन्य नहीं है? तो अतिसार जलजन्य है। ब्राज़ील में कॉफ़ी को क्या कहा जाता है जो होता है कृषि? तो वो फेजेंडा है। मणिपाल सॉफ्टवेयर कहाँ है? तो कर्नाटक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 का आपके सामने है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? सर्वाधिक प्रदूषित नदी तो अभी अधिकतर आता है यमुना, जो दिल्ली में अवस्थित है मुख्य रूप से। निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच निर्णय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अब देखिए इसका राइट आंसर कोई मानव बुद्धिमत्ता कहेगा, लेकिन जी नहीं। अब जब फर्स्ट ही चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको प्रौद्योगिकी माने टेक्नोलॉजी के बारे में दिया हुआ है, राइट आंसर इसको आपको बी होगा। नियतिवाद की संकल्पना किस बात? प्राकृतिक जो घटा होता है नियतिवाद का है, और इसको जो है कुमारी सिंपल नियतिवाद का जो दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल पूछा था, गेहूँ नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो खेती एक क्रियाकलाप है। प्रथम स्वेज नहर जुड़ती है। अब स्वेज नहर जुड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। आप कभी कल भूमध्य सागर से लाल सागर दे सकती है, लाल सागर से भूमध्य सागर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है आपको पश्चिम बंगाल में। नदी के सहारे बसा गांव किस प्रकार? तो ये रेखीय में आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व, बिहार का पूछा तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो 1881 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय आबादी कितनी है? तो इसका राइट से 31.16। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण है? तो इसका राइट आंसर काम और रोजगार। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 वर्ष वायु लिंग अनुपात? हरियाणा, इसका सही जवाब है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किसी नगरीय जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक है? आप सभी जानते हो कि गोवा का राइट आंसर है। तमिलनाडु कोई कहे, तमिलनाडु का जी नहीं है, गोवा का अधिक है, इसको सही बात है। आप देखिए एनसीईआरटी बुक को सही से पढ़े समझे। सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है मृदा लवणता। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र जो है तो वो है कोलकाता हावड़ा। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 में। भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को। थाने से मुंबई 34 किलोमीटर के बीच। कोचीपतन अवस्थित है केरल में, इसका राइट आंसर है। जलजन्य रोग है अतिसार, जिसको डायरिया भी कहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगापोलिस है मेगापोलिस, इसका राइट आंसर है मुंबई। द्रावी मलिनी बस्ती है मुंबई में। संभववाद की अवधारणा, देखिए संभववाद पूछ दे तो संभववाद मानवीय घटक, इसका राइट आंसर रहेगा।
विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है। अब नहीं पूछा तो 44 का आप राइट आंसर देख सकते हैं और आप बता सकते हैं क्या राइट आंसर होगा। तो अब देखिए सम्मिलित नहीं पूछा है तो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। बाकी सभी है, इसी को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का कर सड़क नहीं है। रहन सहन के निम्न देशाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं ऑप्शन आपको आगे पीछे दे सकता है, आप ऑप्शन को जरूर सही से पढ़ेंगे। विश्व के किस देश का जनसंख्या सर्वाधिक है, तो सबसे अधिक चीन का है। निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है। अब एकल कृषि नहीं है तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये मिश्रित कृषि होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, मिश्रित कृषि, इसका ध्यान रखेंगे, यहाँ मिश्रित कृषि हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, इसका मिश्रित कृषि ही होगा। अगला है, अब ऑथेंटिक जब पढ़ेंगे और ओरिजिनल जब आप देखेंगे किसी वीडियो में तो आपको यहाँ मिश्रित कृषि ऑप्शन में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है, तो रोपण फसल गेहूँ नहीं है। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जा सकती है, तो अमेजन बेसिन में नहीं की जा सकती है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर होगा वियना। क्या हो जाएगा, 50 का आपको वियना हो जाएगा। और ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ना। ऑस्ट्रेलिया एक महादेश है, उसका कैनबरा राजधानी है, लेकिन ये ऑस्ट्रिया का है वियना। झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में वृत्ताकार में। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है, तो एम्स्टर्डम इसका राइट आंसर एम्स्टर्डम है। कुछ भी कह दे, है ना। पिट्सबर्ग औद्योगिक नगर है और जेरूसलम आपको जो क्या कहते हैं सांस्कृतिक नगर है। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर एम्स्टर्डम है। आप जाइए मानव भूगोल में पढ़ेंगे या कहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिया हुआ है। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है 53 का आप देखेंगे राइट आंसर। उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, और यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों को किस प्रकार कृषि किया गया था, तो रोपण कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, तो ये भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो कैनबरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 का 1 हो जाएगा। उच्च परिणाम और स्तर वाले निवेशन को पंचम क्रियाकलाप में रखा जाता है, जैसे कि आउटसोर्सिंग जिसको कहते हैं। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है, तो उत्तर भारत के पूछा है तो इसका राइट आंसर नहर हो जाएगा। तो 58 का 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में खनिजों में किसका भूरा हीरा कहा जाता है, भूरा हीरा लिंगानाइट को कहा जाता है। देखिए किसी ईयर में आपको भूरा लिंगानाइट का ऑप्शन ही नहीं है, टीन है, मैग्नीज है, इस तरीके का ऑप्शन है। तो लिंगानाइट जो है कोयला का आपको ये क्या का अयस्क है, और एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिंगानाइट, लिंगानाइट में सबसे निम्न कोटि का होता है। तो लिंगानाइट को भूरा कलर का होता है, इसलिए इसको कोयला को कहा जाता है काला हीरा। क्या कहता है, काला हीरा। इसी के नाम पे इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है लिंगानाइट को, तो भूरा कोयला को भूरा हीरा भी कहा जा सकता है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय राज्य स्थित है, तो कैगा कर्नाटक में। बेलाडीला लोह किस राज्य में अवस्थित है, बेलाडीला पूछा तो 61 नंबर प्रश्न का आप देख सकते हैं। 36 का इसका राइट आंसर है। केंदुझर मैग्नी क्षेत्र स्थित है, केंदुझर पूछ लिया है, तो केंदुझर का आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा है। देखिए इसका नाम आप जाइएगा तो बुक में आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ओडिशा में, इसका राइट आंसर है। इसका अलग अलग नाम भी है, हिंदी में अलग होगा, इसका शब्द अलग है, तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर ओडिशा ही है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, गैर परंपरागत पूछा है तो सौर ऊर्जा गैर परंपरागत है। निम्नलिखित में से कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है, आधारभूत उद्योग। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है, व्यापार है। और निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, तो मछली पकड़ना प्रथम क्रियाकलाप में आता है। ट्रांस महाद्वीपीय एस्टुअर मार्ग डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर सागर को अटलांटिक महासागर के, इसका राइट आंसर सी है। और विश्व के प्रमुख समुद्री पतन विस्तृत पतन के टाइप के है। निम्नलिखित महाद्वीप में किसी विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। देखिए विश्व व्यापार की बात की गई है तो ध्यान दीजिए महाद्वीपों में, है ना, कौन सा महाद्वीप पूछा है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे अधिक विश्व व्यापार किया जाता है। लेकिन अगर पूछ लिया कि पर्यटन जो घूमने उमने जाते हैं तो वो होता है आपको यूरोप महादेश में। तो इस तरीके से 70 आपको प्रश्न था 2021 में, 2022 में भी पूछा गया था, तो आपको वो भी मिल जाएगा। सारी वीडियो देखिए, और जितने भी प्रश्न में किसी पे डाउट लगता है गलत से कुछ गलत टिक लग गया है तो उसको आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको पिन में कर देंगे। तो देखिए 2009 से 2022 तक के सारे कंप्लीट आपको हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।